Welcome 8th class students. Today we will do angle number 29 पेज नंबर 151। ठीक है, तो पेज नंबर 151 के ऊपर आप देख सकते हो एंगल नंबर 29 जिसमें दिया गया है कि दो असमानांतर रेखाओं, ठीक है, ए बी और सी को स्पर्श करता हुआ, मतलब कि इनको टच करता हुआ, ठीक है, एक वृत्त लगाओ जो रेखा ए बी को, जो रेखा ये है ए और बी, ठीक है, को बिंदु पी पर, ये है आपका पी पॉइंट, भी स्पर्श करे। मतलब कि आपने एक ऐसा सर्कल लगाना है, ठीक है, जो दोनों लाइंस को तो टच करे ही, साथ में एक पॉइंट दिया गया है पॉइंट पी, इसको भी टच करे। ठीक है, सो लेट स्टार्ट। इसके लिए आपको पहले जो है वो दो असमानांतर रेखाएं लेनी पड़ेंगी। ठीक है, ए एंड बी, ए एंड सी। तो जैसे कि आपको पता है हियर इज नॉट मेंशन द लेंथ, किसी भी एंगल में कोई भी लेंथ जो है वो मेंशन नहीं की जाती है, तो आप अपनी मर्जी से एक ए और बी लाइन ले सकते हो। ठीक है, तो ये आ गई हमारी ए एंड बी लाइन, और ऐसे ही हमने एक सी लाइन भी लेनी है, तो ये आ गई हमारी सी लाइन। ओके, तो अब आपने क्या करना है कि ये जो सी ए बी, ठीक है, ये हमारे पास एक कोण है। ठीक है, तो इसको पहले हम बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, आपने अपनी मर्जी का से कंपास ओपन करनी है और ए पॉइंट के ऊपर रख के ऐसे आपने एक आर्क लगानी है। ओके, जो बी और सी लाइन को एक पॉइंट के ऊपर कट करेंगी, तो हमने इस पॉइंट के ऊपर ऐसे कंपास रख के दोबारा से ऊपर की तरफ को एक कट लगाना है। ठीक है, अब सेम उतनी ही कंपास ओपन करके ये जो सी वाली लाइन है इसके ऊपर कंपास की टिप रख के ऐसे इसको कट लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जब दो आर्क्स जो हैं वो आपस में इंटरसेक्ट हो रही हैं, सो दिस इज द पॉइंट सी, सॉरी दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ कोण ए सी ए बी, मिड लाइन। ओके, ये आ गई हमारे पास मिड लाइन आ गई है। ठीक है, तो इस लाइन को हम नाम दे देते हैं एन लाइन। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि ए बी पॉइंट के ऊपर कहीं, जैसे भी मैं यहाँ जैसे ले रही हूँ, एक पॉइंट आपने पी लेना है। ओके, तो पी पॉइंट के ऊपर अब आपने 90 डिग्री का एंगल बनाना है। आपको पता है 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाते हैं? अगर आपको नहीं आता है ये 90 डिग्री वाले एंगल्स या जो कंपास से बनने वाले एंगल्स होते हैं, लाइक 75, 120 डिग्री, 135 डिग्री, ठीक है, या 112.5 डिग्री। ओके, तो ऐसे वाले अगर एंगल्स जो हैं वो नहीं आते हैं आपको, तो आप 6 क्लास के कोई भी वीडियो ओपन कर लेना, चैनल्स में है 6 क्लास का सिलेबस भी, तो वहाँ से 6 क्लास की कोई भी वीडियो ओपन करके आप जो है वो उसकी डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, आपको हर एंगल का जो है वो लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप एंगल सीख सकते हो। तो ये बन गया हमारे यहाँ पे एंगल 90 डिग्री, तो इसको भी हमने डॉटेड ही बढ़ाना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो दोनों लाइंस जब आपस में इंटरसेक्ट हो रही हैं, दिस इज द पॉइंट ओ। ओके, अब आपने ओ के ऊपर रखनी है कंपास और पी लाइन के बराबर ओपन करनी है। देखो, ओ के ऊपर रखनी है कंपास। ठीक है, ये है हमारा ओ पॉइंट और हमने ओपन करनी है ये पी पॉइंट तक। ओके, ये देखो, ये है हमारा पी पॉइंट। ठीक है, इतनी कंपास ओपन करेंगे हम और फिर ऐसे सर्कल लगाना स्टार्ट करेंगे। तो ऐसे जब आप सर्कल लगाओगे, ठीक है, पी पॉइंट के बराबर कंपास ओपन करके, तो ये सर्कल आपका जो है वो ऑटोमेटिकली ए और सी लाइन को टच करता हुआ जाएगा। ओके, अगर तो ये टच कर रहा है सी और सी लाइन को, ठीक है, तो इट मीन्स आपका एंगल जो है वो बिल्कुल ठीक है। अगर ये जो है वो सी लाइन को टच नहीं कर रहा है और पी पॉइंट को भी टच नहीं कर रहा है, तो इट मीन्स आपका एंगल जो है वो बिल्कुल
गलत है, मतलब कि ये दोनों ही पॉइंट्स को, बी पॉइंट और ए और सी लाइन को टच करता हुआ जाना चाहिए। ओके, थैंक यू। Okay, so 8th class students, our next question is question number 30, पेज नंबर 152। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 में बोला गया है कि दो असमानांतर रेखाओं ए बी एंड ए ई, ये है ए और बी, ठीक है, और ये है ए और ई, ठीक है, ये दो लाइंस हैं असमानांतर। तो इनको स्पर्श करता हुआ वृत्त लगाओ, तो इनको एक टच करता हुआ आपने सर्कल लगाना है जिसका अर्ध व्यास, ठीक है, अर्ध व्यास आपको पता है क्या होता है, सेंटर पॉइंट से परिधि तक का जो गैप होता है वो अर्ध व्यास होता है। तो जिसका अर्ध व्यास जो है वो एच रेखा के समान दिया है, साइड में एक लाइन दी है इन्होंने, एच लाइन, ठीक है। तो ये आपका एंगल है पेज नंबर 152 पे, एंगल नंबर 30। सो लेट स्टार्ट हाउ टू ड्रॉ एंगल नंबर 30। तो इसके लिए पहले आपको दो समानांतर रेखाएं लेनी पड़ेंगी, ठीक है। जैसे कि आपको पता है अपनी मर्जी से हम लाइन लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे लेंथ जो है वो मेंशन नहीं होती है। ओके, सो दिस इज ए एंड बी लाइन, ओके, और ए एंड ई लाइन, ठीक है। अब इनको जो है वो असमानांतर इसलिए बोला गया है क्योंकि इनकी लेंथ जो है वो बराबर नहीं है और ना ही ये दोनों लाइंस एक दूसरे के इक्वल हैं, मतलब पैरेलल नहीं है ये, ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, ठीक है। तो हमने जैसे पिछले एंगल में किया था एंगल नंबर 29 में कि हमने ई ए बी एंगल का जो है वो मिड लाइन, इसका मिड पॉइंट या मिड लाइन निकालनी है हमने, ठीक है। तो आपने थोड़ी सी कंपास ओपन करके ऐसे आपने एक आर्क लगानी है, ठीक है, और इस पॉइंट के ऊपर रख के ये ऊपर की तरफ को एक कट लगाना है, जैसे कि पिछले वाले एंगल में हमने किया था। ओके, और फिर सामने वाले पॉइंट के ऊपर रख के एक और आर्क लगानी है जहाँ पे दोनों आर्क्स जो है वो आपस में इंटरसेक्ट हो रही हैं। सो दिस इज योर पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ एंगल ए ए बी। ओके, तो ये आ जाएगा आपकी मिड लाइन, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं हम एन लाइन या एन पॉइंट, आप इसको नाम दे दो। अब साइड में आपने एक लाइन लेनी है एच लाइन, ठीक है, मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, चलो 3 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि मैंने कितने सेंटीमीटर ली है, मैंने ली है 3 सेंटीमीटर, और ये है, नाम दिया है इसको एच। ओके, अब आपने क्या करना है कि एच लाइन के बराबर जो है वो कंपास ओपन करनी है, आई मीन 3 सेंटीमीटर। आप चाहो तो इसको ज़्यादा या कम भी ले सकते हो, ठीक है। ये देखो 3 सेंटीमीटर कंपास ओपन करनी है आपने, ए पॉइंट के ऊपर रखनी है और ऐसे ऊपर की तरफ को एक आंक लगानी है, ठीक है। अब सेम उतनी ही कंपास ओपन करेंगे और बी पॉइंट के ऊपर रखेंगे और ऐसे ऊपर की तरफ को ये दूसरी आर्क लगा देंगे, ठीक है। अब इन दोनों आर्क के जो हाईएस्ट पॉइंट होते हैं, जैसे आपको पता ही लगता है कि ये देखो जब हम इनको मिला रहे हैं तो इनका हाईएस्ट पॉइंट जो होता है उसको मैच करना होता है, ठीक है। तो इनको हम डॉटेड मिला लेंगे, और इनको नाम दे दो सी एंड डी। तो ये देखो जहाँ पे ये दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट हो रही हैं, दिस इज आवर ओ पॉइंट। ओके, अब ओ से आपने ए बी लाइन के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन लगा लेनी है, मतलब एक लंब गिरा देना है। आपको पता है कंपास से भी कैसे लंब गिराते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने सिंपल स्ट्रेट लाइन लेती हूँ, ठीक है, और इसको नाम दे देते हैं एच पॉइंट। अब आपने ओ और एच के बराबर कंपास ओपन करनी है, ये देखो अब आपने ओ पॉइंट के ऊपर रखनी है और एच लाइन के बराबर कंपास ओपन करनी है, ठीक है, और ऐसे आपने एक सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है। ये देखो ऐसे आपने सर्कल ड्रॉ करना है जो आपकी ए और, तो ऐसे जब आप एच पॉइंट से ऐसे आर्क लगाएंगे, ठीक है, तो ये ए और सी लाइन को भी टच करती हुई जाएगी,
ओके, ये आप देख सकते हो, ये आपके एच पॉइंट को भी टच कर रही है, ठीक है, ये देख सकते हो आप एंगल। ओके, और ये आपकी जो है वो सी लाइन, ए और सी लाइन को भी टच कर रही है। तो ऐसे ही नीट एंड क्लीन आपने एंगल बनाना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। Okay, so 8th class students are. Next question is question number 31, page number 152. Okay, तो पेज नंबर 152 पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 31। इसमें बोला गया है कि एक वृत्त बनाओ जिसका अर्ध व्यास ए रेखा के समान, मतलब कि आपने ये सर्कल बनाना है, ठीक है, और इसका जो है वो अर्ध व्यास मतलब कि के पॉइंट से, ठीक है, ये परिधि तक का गैप, सेंटर पॉइंट से परिधि तक का गैप जो होता है वो अर्ध व्यास होता है, ठीक है। वो अर्ध व्यास ए रेखा के समान, ये है साइड में ए लाइन, ठीक है, इसके बराबर जो है आपने अर्ध व्यास बनाना है, ठीक है। और जो दी हुई रेखा ए बी और साइड, ये एक ए बी लाइन है, इसको भी टच करता हुआ जाना चाहिए, और दिए वृत्त ओ को बाहर से स्पर्श करे, और ये एक सर्कल है ओ, इसको भी बाहर से ये जो है वो टच करता हुआ जाना चाहिए। तो मतलब कि बोलने का मतलब क्या है कि एक ऐसा सर्कल लगाना है आपने, ठीक है, जिसके साइड में एक अर्ध व्यास दिया गया है ए लाइन, उसके बराबर आपने अर्ध व्यास ओपन करके एक सर्कल लगाना है जो ए बी लाइन को, और साइड में एक छोटा सर्कल और दिया गया है, वो सर्कल इन दोनों चीज़ों को टच करता हुआ जाए, ठीक है। सो लेट स्टार्ट। तो इस एंगल के लिए पहले आपको ए और बी लाइन लेनी पड़ेगी, ठीक है। ड्रॉ ए बी लाइन अकॉर्डिंग टू यू 4, 5, 6, 7 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ ए बी लाइन, और साइड में एक पॉइंट दिया है इन्होंने ए पॉइंट, मैं यहाँ पे ले लेती हूँ ए पॉइंट 3 सेंटीमीटर, 3.5 ले लिया मैंने, ठीक है, ये आ गया 3.5 सेंटीमीटर, ये है ए लाइन। ओके, अब आपने क्या करना है, एक सर्कल भी बोला गया है इन्होंने कि एक सर्कल भी लेना है। तो थोड़े से कंपास ओपन करके यहाँ पे इस साइड को एक सर्कल ले लेते हैं। दिस इज ओ सर्कल। ओके, तो ये है इसका सेंटर पॉइंट और इसका नाम है ओ सर्कल। ओके, अब आपने क्या करना है कि ए लाइन के बराबर कंपास ओपन करनी है। ए लाइन जो है वो 3.5 सेंटीमीटर ली है मैंने, आप कम भी ले सकते हो। इसके बराबर जो है वो कंपास ओपन करनी है, और ए पॉइंट के ऊपर रख के आपने ऊपर की तरफ को ऐसे आर्क लगानी है। और सेम उतनी ही कंपास ओपन करके आपने बी पॉइंट के ऊपर रख के ये दूसरी आर्क लगानी है, और इन दोनों को फिर डॉटेड ज्वाइंट कर लेना है आपने। लाइक दिस, डॉटेड ही मिलाना है इनको। और इस लाइन का नाम रख देंगे हम सी एंड डी। ओके, अब आपने क्या करना है कि ओ पॉइंट से एक नीचे की तरफ को ऐसे अपनी मर्जी से आपने एक लाइन लेनी है, ठीक है, यहाँ जैसे ले लेते हैं। ये ठीक है, डॉटेड लाइन लेनी है आपने। चाहो तो इसको आगे तक भी बढ़ा सकते हो आप। अब आपने ए लाइन के बराबर कंपास ओपन करके, ये आ गया आपका एन पॉइंट, ठीक है, एन पॉइंट के ऊपर रख के ऐसे आगे को बढ़ाना है, ठीक है। अब देखो मेरा तो एग्जैक्ट इस लाइन के ऊपर आ रहा है, ठीक है, आपका हो सकता है कि इस लाइन के ऊपर ना आए, यहाँ पे आए, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सपोज करो जैसे आपका यहाँ जैसे आ रहा है, ठीक है, पॉइंट एस पॉइंट आएगा, ये इसका नाम है एस पॉइंट, मेरा बाई चांस ये एग्जैक्ट इसी पॉइंट के ऊपर आ गया है, ठीक है। तो सपोज करो कि मैं आपका यहाँ जैसे आ रहा है, इस पॉइंट के ऊपर आ रहा है, तो आपने क्या करना है, ओ ओ के ऊपर रखनी है फिर कंपास, ठीक है,
ओ के ऊपर कंपास रख के इसके बराबर ओपन करके ऐसे नीचे की तरफ को आपने ऐसे आर्क लगानी है जो सी और डी पॉइंट को यहाँ पे कट करेगा। ठीक है, अब मैं तो ऐसे बता नहीं सकती आपको कि मेरा एग्जैक्ट इसी पॉइंट के ऊपर आ गया है। अगर आप फिर भी कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं इसको दोबारा ड्रॉ करके बताती हूँ आपको। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो कि मैंने एक और एंगल बनाया है सेम वैसे ही। ठीक है, इसमें तो ये यहाँ पे कट आ रहा था ना बिल्कुल एग्जैक्ट। अब इसमें मैंने जो है वो ये लाइन थोड़ी सी ऊपर ली है, एन लाइन। तो इसमें देखते हैं कि कैसे बनता है, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने ये दोबारा एंगल बनाया है। तो अब आपने क्या करना है कि ए पॉइंट के बराबर जो है वो कंपास ओपन करनी है। ठीक है, और एन पॉइंट के ऊपर रखनी है, ये है आपका एन पॉइंट। और ऐसे आपने एक कट लगाना है आगे की तरफ को। तो ये आ जाएगा आपके पास पॉइंट, ये आ गया एस पॉइंट। ठीक है, तो जो मैं आपको समझा रही थी कि अगर एस पॉइंट ऐसे ऊपर आएगा तब आपने क्या करना है कि ओ के ऊपर रखनी है कंपास। ठीक है, एस के बराबर ओपन करनी है, ये है आपका एस पॉइंट। ओके, और ऐसे नीचे की तरफ को आर्क लगानी है जो आपकी ये जो सी और डी लाइन है इसको ये कट जो है पॉइंट के ऊपर कट करेगा। तो ये आ गया आपका के पॉइंट, ये वाला। ठीक है, अब आपने के पॉइंट के ऊपर रखनी है कंपास और ऐसे एक सर्कल लगाना है। तो आपने के पॉइंट के ऊपर रख के ऐसे इसके बराबर ओपन करना है, इसके ओ सर्कल के बराबर। ठीक है, इसको टच करता हुआ और ऐसे एक सर्कल जो है वो ड्रॉ करना है जो आपका सर्कल ऑटोमेटिकली ए और बी लाइन को टच करता हुआ जाएगा। ओके, अगर तो ये ए और बी लाइन को टच करता हुआ जा रहा है, साथ में आपके ओ सर्कल को भी टच कर रहा है, ठीक है, तो इट मीन्स आपका एंगल ठीक है। अच्छा, कई बार ये भी देख लेना, अगर ये एन पॉइंट को टच नहीं करेगा डजेंट मैटर। ठीक है, ये मत सोचना कि एन पॉइंट को भी टच करेगा। हाँ, अगर आपका इस सर्कल को टच कर रहा है, ठीक है, और ए बी लाइन को भी टच कर रहा है, तो इट मीन्स आपका एंगल बिल्कुल ठीक है। ओके, इसमें अब ये देखो इस एंगल में तो हमारा टच हो गया है। अब दूसरे एंगल में भी देख लेते हैं। इसमें सोच करो, अगर आपका यहीं पर ही आ जाता है पॉइंट, तब आपने क्या करना है, तब आपने कंपास ओपन करनी है। ये है आपका के पॉइंट के बराबर कंपास ओपन करनी है और इस सर्कल के बराबर, वो सर्कल के बराबर ओपन करके आपने एक सर्कल ड्रॉ करना है। अब देखो ऐसे भी आपका ये सर्कल जो है वो ए और बी लाइन को टच करता हुआ जाएगा। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपने। ठीक है, ये एंगल जो है वो आपका ऐसे भी बन सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये दोनों तरह से आपका एंगल बन सकता है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। दिस इज योर एंगल नंबर 31, पेज नंबर 152। ओके, थैंक यू।